क्या आपने कभी सोचा है कि एक राजा और एक साधारण ब्राह्मण के बीच की मित्रता इतनी गहरी कैसे हो सकती है? क्या इसमें सिर्फ भक्ति थी या कुछ और? कृष्ण और सुदामा की ये कहानी सदियों से दिलों को छूती आई है, लेकिन इसके पीछे छिपे रहस्य आपको हैरान कर देंगे। द्वापर युग का समय था। भगवान कृष्ण और सुदामा दोनों गुरुकुल में एक साथ पढ़ते थे। एक राजा के पुत्र और एक गरीब ब्राह्मण के बीच ये अद्भुत मित्रता गुरुकुल से ही शुरू हुई। बचपन में कृष्ण और सुदामा ने साथ साथ ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन उनकी मित्रता में कोई भेदभाव नहीं था। लेकिन क्या आपको पता है, इस मित्रता के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा था। वह रहस्य जो उनके भविष्य को जोड़ने वाला था। समय बीतता गया, कृष्ण बने द्वारका के राजा और सुदामा जीने लगे ब्राह्मण के साधारण जीवन में, जहां निर्धनता उनका साथ छोड़ने को तैयार नहीं थी। एक दिन जब सुदामा के घर में अन्न का एक दाना तक नहीं बचा, तब उनकी पत्नी ने उन्हें कृष्ण से सहायता मांगने के लिए द्वारका भेजा। सुदामा के पास कृष्ण के लिए उपहार के रूप में केवल थोड़े से चिवड़े थे। क्या ये सादगी भरा उपहार एक राजा को भेंट करने योग्य था? सुदामा निर्धनता में लिपटे हुए द्वारका पहुंचे। जैसे ही सुदामा ने द्वारका के द्वार पर कदम रखा, भगवान कृष्ण दौड़ते हुए आए, अपने मृत सुदामा के पैरों में गिर गए। ये वही कृष्ण थे जो द्वारका के राजा थे, जिनके सामने संसार सिर झुकाता था। तो फिर क्यों एक राजा ने सुदामा की इतनी विनम्रता से सेवा की? जब कृष्ण ने सुदामा से पूछा कि उन्होंने उनके लिए क्या लाया है, सुदामा शर्मिंदा हो गए। उन्होंने अपने पुराने फटे हुए वस्त्रों में बंधे हुए चिवड़ों को छिपा लिया, लेकिन कृष्ण ने हंसते हुए चिवड़े का वह छोटा सा उपहार लिया और इतने प्रेम से खाया जैसे वो संसार का सबसे बड़ा खजाना हो। पर क्या आप जानते हैं कि कृष्ण के इन चिवड़ों का स्वाद चखने के बाद सुदामा के जीवन में क्या परिवर्तन हुआ? कृष्ण ने बिना कहे ही उनके घर में धन और समृद्धि की वर्षा कर दी। लेकिन यहाँ सवाल यह है, कृष्ण ने ऐसा क्यों किया? सुदामा ने तो कुछ मांगा ही नहीं था, फिर भी उन्हें इतना कुछ क्यों मिला? कृष्ण और सुदामा की इस अद्भुत कहानी का आध्यात्मिक रहस्य यही है। सच्ची मित्रता कभी भौतिक वस्त्रों या धन पर निर्भर नहीं करती। कृष्ण ने सुदामा को कभी एक निर्धन ब्राह्मण नहीं देखा, बल्कि एक सच्चे मित्र के रूप में उन्हें सम्मान दिया। ये मित्रता हमें सिखाती है कि प्रेम, निस्वार्थता और भक्ति की सच्ची धन संपत्ति है। कृष्ण और सुदामा की ये कहानी सिर्फ एक राजा और ब्राह्मण की मित्रता नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संदेश है। ये हमें सिखाती है कि जब सच्ची भक्ति और मित्रता होती है, तब ईश्वर स्वयं आपकी हर कठिनाई को दूर कर देते हैं। कृष्ण ने सुदामा को कभी दीन दुखी नहीं देखा, बल्कि उन्हें उस मित्र के रूप में देखा जिसने बिना कुछ मांगे उन्हें सच्चा प्रेम दिया। क्या ये मित्रता आज के समय में संभव है?